तरीका जो समझाने का होता है ना, व्हेन यू कंट्रोल योर किड्स, वो बच्चा छुपाने लगता है। इतना कंफर्ट नहीं क्रिएट, वो ब्रिज होती है ना कम्युनिकेशन की, वो नहीं बिल्ड होती है। तो बच्चे को हमेशा डर रहता है कि नहीं अभी मार पड़ेगी, कंट्रोल करने लगेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। पर हमें ऐसा स्पेस दिया गया था लाइफ में, जो अच्छी चीज़ें हैं बुरी चीज़ें हैं दोनों के बारे में बताया गया था, और हमें बोला गया था चॉइस इज योर्स, बट इफ़ यू मेस अप हियर देन वो फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। तो कभी ऐसा फील हुआ नहीं कि वो वैसी रिस्ट्रिक्शन तो कभी फील नहीं हुई। इफ यू सेंडिंग योर चाइल्ड टू ओवरसीज, तो इससे ये बेहतर होगा कि अगर वो बच्चा हॉस्टल में रहे या बोर्डिंग स्कूल में रहे, rather than staying at relatives place, because जब पेरेंट्स साथ नहीं होते हैं और वो बच्चा अगर किसी रिलेटिव्स के यहाँ रह रहा होता है, you don't know what the child goes through. Yes. तो वहाँ भी मेरे एक तो आप खुल के बात नहीं कर पाते हो, बिल्कुल नहीं, है ना, और आप हर चीज़ तो कर ही नहीं पाते हो रिलेटिव्स के सामने, है ना, और आप absolutely. और पेरेंट्स से भी आप हर चीज़ नहीं बताते हो Yeah. कि वहाँ क्या चल रहा है। एग्जैक्टली, और बताने का मौका भी नहीं मिलता है। सरप्राइजिंगली उनको शायद वो कैरेक्टर दिख गया जो उनको चाहिए था मेरे में, एंड आई गॉट सिलेक्टेड विद इन 10 days आई वाज फ्रॉम डाउन टू बॉम्बे। एंड यहाँ जब मैं बॉम्बे मूव हुई उसके 1 साल बाद, तब मुझे हर कोई बोलता था कितने लोग कितने सालों 8-8 सालों से यहाँ पर है और उन लोगों को चांस नहीं मिलता है। तो मलेशिया में बैठी थी, तो मैं वहाँ से कास्ट किया गया है। आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेंगे, उसमें क्या लैंग्वेज यूज होगी, है ना, और क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, है ना, होनी चाहिए। और अगर किसी फ्रेंड को कोई मिला है तो अच्छा इसमें ये मत करियो, ये हटवा इसमें से, ये फंस जाएगा तो। हाँ, एक्चुअली काफी फ्रेंड्स जो एक्टर फ्रेंड्स हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़वाते ही है, और ये बहुत लेकिन अब बड़ी चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, पर बहुत आर्टिस्ट इस चीज को सीरियसली लेते ही नहीं और साइन कर देते बिना पढ़े। कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े साइन नहीं करना चाहिए। कंपनियां खा जाती हैं आर्टिस्ट को। स्पेशली लीगल, अगर लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो तो एक बार किसी लीगल बंदे से पढ़वा लो, क्योंकि जो लीगल लैंग्वेज होती है वो नॉर्मल इंग्लिश से थोड़ी अलग होती है, कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स अलग होते हैं। मुझे अपनी ग्रेटेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए मेरा जो हमारा सराउंडिंग होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका सराउंडिंग पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव हो या टॉक्सिक हो, you cannot grow. It becomes so difficult for you to be yourself and be the best version of yourself. यहाँ का जो पंजाबी कल्चर है काफ़ी इवॉल्व हो चुका है, मॉडर्न टच आ चुका है, एंड आई थिंक कनाडा से बहुत इंस्पायर्ड है। लेकिन वहाँ ना जो 4 पीढ़ियों पहले पंजाबी कल्चर लेकर आए थे वही पास ऑन हुआ है, तो हम वही पुराना कल्चर फॉलो कर रहे हैं, एंड आई एम रियली ग्लैड कि हम वो वाला कल्चर फॉलो कर रहे हैं। जैसे शादियों में रिचुअल्स होते हैं, हम वही फॉलो कर रहे हैं जो 4 पीढ़ियों पहले चलता था। सो आई फील द ऑथेंटिसिटी इज स्टिल देयर। आई मीन जो जिन्होंने फॉलो की है, जैसे हमारी फैमिली ने बहुत क्लोजली रखा है, हमें कल्चर के साथ जोड़ कर रखा है। दैट्स हाउ आई नो हाउ टू स्पीक पंजाबी। गुरमुखी पढ़नी लिखनी आती है, एंड कल्चर के बारे में सब पता है, बिकॉज वो वैसे ही पास ऑन हुआ है। हाय अमृत। हेलो। कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। सो यू आर अ बीच पर्सन या माउंटेन? अ बिट ऑफ बोथ। आई लव बीचेस, बट इंडिया में जब मैंने ट्रैवल किया, व्हेन I went to Kashmir and all, I actually fell in love with mountains. तो जब भी कोई मुझे ये सवाल पूछता है, I kind of get confused. No, it's hard to pick because both of these things have got their own beauty. Okay. So since मुंबई में रह रही हूँ तो बीच तो पास में ही है, yes. but mountain
थोड़ी दूर पड़ती है, so I do miss mountains nowadays. Okay, nice. You know, पहले आपको कभी से किसी ने बोला कि आपकी थोड़ी सी झलक प्रीति झांगियानी जैसी लगती है? नहीं. Okay, No. नहीं? You're the first You one. saw प्रीति झांगियानी? Yes. छुई मुई सी तुम लगती हो, that song? तुम बिन मूवी में थी वो? तुम बिन नहीं, मोहब्बतें में? Yes. With Jimmy Shergill. Yes. Yes. Okay, नहीं ये तो नहीं बोला किसी ने. Okay. You know, there is a side of like a hint. 10-20% Okay. hint on your face. All right. I'll take that as a compliment. Thank you. लेकिन वो मतलब कि होना नहीं चाहिए, मतलब कि बिकॉज वो ना कई बार ऐसा होता है कि नहीं मेरी आइडेंटिटी मेरी है, लेकिन वो हल्का सा मेरे को लगा कि वो झलक है हल्की सी. Probably. Yeah. Okay. Nice. इतना मैंने नोटिस नहीं किया, but चलो और good to know. कभी किसी ने बोला नहीं? नहीं, ये प्रीति झंगियानी का तो नहीं बोला. ओके, अभी आप देखना, मैं आपको दिखाऊंगा उसकी फोटो. ओके, तो आप ठीक है. देखना. ओके, तो कैसा है मलेशिया? ओह, ब्यूटीफुल. तो क्या यादें हैं? क्या यादें हैं मलेशिया की? बचपन, माय टीनेज लाइफ. क्या यादें हैं मलेशिया की, ऐसा पिक करना मुश्किल होगा. पहली याद कौन सी है? मतलब कि हमारी ना कुछ एक याद होती है बचपन की जो पहली होती है, जो हमें बहुत अच्छे से याद होती है. The evening play time in the playground. Okay. The 5 to 7 p.m. मैं बिल्कुल भी घर में नहीं टिकती थी. मैं वेट करती थी 5 कब बजे मुझे बाहर जाना है, अपनी साइकिल उठा के जो मैं भागती थी. And I would just surrender myself to the field. I would be playing, cheering. वो एक बहुत मीठी याद है. I have always been out of the house. अगर बारिश आ जाए तो I used to be like, oh my God, मेरा play time चला गया, अब मैं नहीं कर पाऊंगी. ये to answer your question, वो 5 to 7 Cycling. time. I loved cycling. In fact, मुझे लगता था कि मैं national cyclist बन जाऊंगी, when I grow up. But yeah, cycling करना, वही neighbors के बच्चों के साथ खेलना. So all Punjabi? Sorry? All Punjabi neighbors या? No, actually. They're mix. Malays, Chinese, Tamils. Nice. हमारी street में जो पंजाबी थे, I mean बच्चे तो नहीं थे, वो grown ups. So मेरी street में जितने भी बच्चे थे, they were all mixed races. I grew up with these races, Chinese, Malays, Tamils. So, and I mean Malay language, so obviously it's a national language, वो तो आती है, but I'm very familiar with these Chinese language, Tamil language, their culture. So cross culture में जीना कितना अच्छा है और क्या उसके मतलब कि disadvantages और advantages हैं? Advantages ये है कि you learn so much about their culture. You kind of festivals जो होते हैं आप साथ में celebrate करते हो. Nice. आपको उनके languages के बारे में, उनके खाने के बारे में, culture के बारे में पता चलता है. तो एक unity से बन जाती कि we are Malaysians, and if you speak about Malaysians, then you're talking about Malays, the Chinese, the Indians. Yes. एक mixed culture जो होता है. Disadvantages, I can't think of any, because अगर देखा जाए अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने को मिली, अलग अलग डिशेस खाने को मिलती है, अलग अलग फेस्टिवल्स, उनके जो ट्रेडिशनल आउटफिट्स होते हैं. I'm sure there would be some disadvantages, but I guess बहुत मिनिमल होंगी जिसके ऊपर कभी फोकस भी नहीं गया होगा. Yeah. तो कभी जो हमारे पंजाबी पेरेंट्स हैं ना, वो बच्चों को ना बड़ा टाइट करके रखते हैं. तो क्या मलेशिया में तुम्हारे पेरेंट्स भी ऐसे ही थे? बिकॉज यू आर पंजाबी, और पंजाबी पेरेंट्स का ना काम होता है बच्चों को थोड़ा सा खींच के रखना एंड ऑल. या तुम्हें Okay, so one thing I'm really blessed with, हमें ऐसे पकड़ के नहीं रखा था. We were not that naughty kids as well, कि strict हो जाए and all, but हमें ना लाइफ की स्टेज, शक्ल से लग नहीं रहा कि शरारतें तो बहुत की हैं. I don't know. Well, playful तो थी मैं बहुत. मस्ती तो I think हर बच्चा करता है, and I think वो मस्ती कभी जानी भी नहीं चाहिए. Even when you grow up, the inner child should be active. Yes. So, लेकिन हमारे लाइफ की स्टेजेस में, when you're a child, when you're growing up, when you become a teenager, हर एक स्टेज में ना हमें डिफरेंट टाइप की एडवाइस दी जाती थी. Now you're at the stage of your life.
ये स्टेज में ये चीज़ें हो सकती है, ये अच्छी है, ये बुरी है। अब ये मत बोलना कि हमने बताया नहीं, चॉइस इज योर्स। पर अगर गलती की देन द फ्रीडम वुड बी टेकन अवे, देन थिंग्स वुड बी रिस्ट्रिक्टेड। तो वो तरीका जो समझाने का होता है ना, व्हेन यू कंट्रोल योर किड्स, वो बच्चा छुपाने लगता है। इतना कंफर्ट नहीं क्रिएट, वो ब्रिज होती है ना कम्युनिकेशन की, वो नहीं बिल्ड होती है। तो बच्चे को हमेशा डर रहता है कि नहीं अभी मार पड़ेगी, वो कंट्रोल करने लगेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। पर हमें ऐसा स्पेस दिया गया था लाइफ में, जो अच्छी चीज़ें हैं बुरी चीज़ें हैं दोनों के बारे में बताया गया था, और हमें बोला गया था चॉइस इज योर्स, बट इफ़ यू मेस अप हियर देन वो फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। तो कभी ऐसा फील हुआ नहीं कि वो वैसी रिस्ट्रिक्शन तो कभी फील नहीं हुई। या बट ऑब्वियसली ग्रोइंग अप इन पंजाबी फैमिली, इतना भी आज़ादी नहीं कह सकते, पर वो होते हैं ना कि पंजाबी बच्चे ढीठ होते हैं। हाँ, मार खा के भी वो मार खा के ही सीधे रहते हैं। नहीं, मार खा के भी वही गलती करते हैं वो। तो हमें वो हमारे स्क्रू टाइट करने के लिए वो अच्छी खासी मार भी पड़ जाती थी। So you are a younger one or older one? I am the middle child. Oh, nice. The blessed one. I don't know. I'm neither younger, neither the older ones. I'm sandwiched in between. So you are a blessed one, ना? Because you know, center one is उसको बड़े का प्यार भी मिलता है और छोटे का भी मिलता है। I think बड़े के ऑर्डर्स मिलते हैं और छोटा कोशिश करता है कि मेरे से छोटा तो है नहीं, मैं यही सबसे करीब है, अब इसको भी खींचूं। Nice. But yes, I would say it's a blessing. I get to be the elder one. I get to be the younger one. So I have the benefits of both. Both, yes. Yeah. So you are brother, sister, or like? I have one sister, one brother. Oh, nice. So you are two sisters and one brother. Yeah. Nice. Yeah. So older is sister. Yes. And the younger is brother. Nice. Yeah. So सबसे पैम्पर तो वही होगा फिर. Oh yes, very much. Because दो बहनों का एक भाई और वो तो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड होगा. Yeah, वो तो है. The only son in the family. Yeah. So what's your father name? इकबाल सिंह. And mother's? अमरजीत कौर. Okay. Because मैं इसलिए पूछता हूँ because you know जब विकिपीडिया पे आपकी प्रोफाइल आए तो उस पे सही इन्फॉर्मेशन आए. Okay. All right. Right. तो इसलिए because I am documenting these things. Okay. तो मेरा वो स्टाइल है कि मैं इंटरव्यू अगर करूँ तो ऐसे करूँ. All right. Oh. Yes. Good to know. So you know जब टीनेज आती है ना और जब हम ऐसी कंट्रीज में होते हैं जहाँ पे चाइनीज अलग कंट्रीज के और भी लोग है ना साथ रह रहे हैं, तो कई परिवारों में ना फ्रीडम ज्यादा होती है, लेकिन उनका कल्चर वैसा है. हमारा कल्चर वैसा नहीं है, है ना. लेकिन यू आर 4th जनरेशन इन मलेशिया. सो क्या डिफरेंट अब आ गया है वहाँ पे इन पंजाबीज में भी? डिफरेंस इन व्हाट वे? लाइक यू नो अब आप मोहाली में हो, है ना, यू आर इन पंजाब. यहाँ की मेंटालिटी अभी भी थोड़ी सी वैसी है ना, कि इन फ्रीडम वाइज है ना, कि लड़कियां रात को नहीं जानी चाहिए, लड़के घूम सकते हैं. राइट. है ना, लेकिन दोनों को आज़ादी होनी चाहिए. यस. है ना. तो क्या मलेशिया में ऐसा है या नहीं, वहाँ पे बराबर है लड़कों लड़कियों के लिए? नहीं, वहाँ जो मेरा लाइफस्टाइल रहा है या जो मैंने अपनी सराउंडिंग में देखा है, वहाँ लड़की और लड़के को बहुत बराबर समझा जाता है. nice. ऐसा कभी कैलकुलेट नहीं होता है कि बेटा है तो उसको पढ़ाना है, बेटी है तो कम पढ़ाना है. क्योंकि इक्वल राइट्स, आई मीन आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट द लीगल राइट्स, बट है तो इंसान ही, जेंडर अलग है. तो क्यों एक को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रखा जाए? वहाँ पे ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ बाहर नहीं जा सकती रात को एंड ऑल दैट. वैसा कल्चर है नहीं. It's quite open and relaxed, open in a good way, where we go out at night and you know party and it's a common thing to party and चुप के भी जाना नहीं पड़ता है, घर में बताकर ही जाते हैं. और ये अच्छी चीज़ है ना. at least मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए. Like I said कि बच्चा फिर छुपाता नहीं है. आप इतना स्पेस दो कि the child can be open and truthful to you. कि अगर बाहर कुछ होता है तो उनको पता है मैं घर बता के आया हूँ. Yes. और पेरेंट्स ने इतना भी सिखाया है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है. तो एंड जब आप बता देते हो बच्चे को कि ये सही है ये गलत है, चॉइस तुम्हारी, तो कहीं ना कहीं आप बच्चे को इंडिपेंडेंट होना भी सिखाते हो कि खुद के डिसीजन लो.
which is very important. नहीं तो forever we're going to be dependent on our parents. Yes. कि जो we'll be waiting for somebody else to make a decision for us. Yes. Which is very very risky. Because अगर कुछ गलत होता है तो फिर कहीं ना कहीं हमें लगता है काश मैंने खुद की सुनी होती, पेरेंट्स की ना सुनी होती। यहाँ मैंने नोटिस किया है कि हल्का सा लड़कियों को अभी भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि ये लड़का यू गो आउट एंड यू गर्ल यू स्टे होम, अरे सेफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स ऑफ सर्टेन प्लेसेस सेफ्टी की वजह से पेरेंट्स आर वेरी मच कंसर्न। बट एक चीज़ मैंने नोटिस की है, यहाँ का जो पंजाबी कल्चर है काफ़ी इवॉल्व हो चुका है, मॉडर्न टच आ चुका है, एंड आई थिंक कनाडा से बहुत इंस्पायर्ड है। लेकिन वहाँ ना जो 4 पीढ़ियों पहले पंजाबी कल्चर लेकर आए थे वही पास ऑन हुआ है। तो हम वही पुराना कल्चर फॉलो कर रहे हैं, एंड आई एम रियली ग्लैड कि हम वो वाला कल्चर फॉलो कर रहे हैं। जैसे शादियों में रिचुअल्स होते हैं, हम वही फॉलो कर रहे हैं जो 4 पीढ़ियों पहले चलता था। सो आई फील द ऑथेंटिसिटी इज स्टिल देयर। आई मीन जो जिन्होंने फॉलो की है, जैसे हमारी फैमिली ने बहुत क्लोजली रखा है, हमें कल्चर के साथ जोड़ कर रखा है। दैट्स हाउ आई नो हाउ टू स्पीक पंजाबी। गुरमुखी पढ़नी लिखनी आती है, एंड कल्चर के बारे में सब पता है, बिकॉज वो वैसे ही पास ऑन हुआ है। सो दैट्स द डिफरेंस आई वुड से, कि यहाँ इवॉल्व हो रहे हैं लेकिन वहाँ वही पुरानी चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है। तो फिर जब हम स्कूल इंडिया के हिसाब से 10वीं 11वीं या +2 हम करते हैं तो हमें थोड़ी सी समझ आने लग जाती है कि हमने ज़िंदगी में करना क्या है। तो आपको कब समझ आई कि मुझे क्या करना है? गॉड, एक्चुअली जब मुझे बचपन से हमेशा स्पोर्ट्स में जाना था, और मैं वही थॉट लेकर ग्रो हो रही थी कि हाँ आगे जाके तो मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना है। और ये क्यों आया मन में कि स्पोर्ट्स में ही जाना? आई डोंट नो, बहुत घर में कोई खेलता था? नहीं, घर में ऐसे वो जो मेरा 5 to 7 का टाइम होता था तो मैं पूरी मौज मस्ती के साथ खेलती थी। आई डोंट नो, कुछ तो मुझे एक ड्राइव मिलती थी, फायर पैदा होती थी, व्हेन आई यूज्ड टू प्ले इवन इन स्कूल। तो कहीं ना कहीं इंसान वही करना चाहता है जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आए। तो स्पोर्ट्स में मज़ा आता था और डांसिंग में मज़ा आता था, एक्टिंग में मज़ा आता था। लेकिन एक्टिंग और डांसिंग को लेकर करियर बनाना तो मलेशिया में यू कांट इवन थिंक अबाउट इट, बट स्पोर्ट्स में तो आप डेफिनेटली बना सकते हो। पर जब मौका आया वो डिसीजन लेने का, तो वो हुआ नहीं। शायद किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं कि ये स्पोर्ट्स में जाना चाहती है। और कौन सा स्पोर्ट्स? Let's just not talk about it now. तो लेकिन स्विमिंग? नहीं। Well, so एक टाइम आता है जब अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है, you switch a school. तो वो स्पोर्ट्स स्कूल में आप जाते हो, वहाँ पे आप और एक्सप्लोर करते हो, what are you best in, and you pick. And वहीं पर चीज़ें रुक गई थी मेरी। So I've been active in netball, I've been active in handball, running and all. But वो जब मौका आया इस चीज़ को आगे लेके जाने का, वो हो नहीं पाया। And it was like a realization कि I'm supposed to do something academically. Sports के लिए तो दरवाजे बंद है। I had no idea what I wanted to do. Because मैं ब्लैंक हो चुकी थी। बचपन से लेकर बड़े होने तक मैं यही सोच रही थी मैं तो स्पोर्ट्स में जाऊंगी। क्योंकि मैं ऐसा भी टाइम होता था कि अगर मुझे टीचर ने परमिशन दे दी कि हाँ मैं फील्ड में जाके अपनी ट्रेनिंग कर सकती हूँ, मैं फटाफट कपड़े चेंज करके, आई यूज्ड टू बी इन फील्ड on the field, on the ground doing my training and all that. तो and at the same time you're a kid, आप टीनेजर जब होते हो तो आप में उतनी मैच्योरिटी होती नहीं है आगे की प्लानिंग करने की। तो आप उसी हिसाब से सोचते हो मुझे तो यही करना है, मुझे तो यही अच्छा लगता है। बट जब वो पता चला कि वहाँ तो दरवाजे बंद है, आई डिडंट नो व्हाट टू डू। एंड घर से प्रेशर था डॉक्टर बनना है। यू नो हाउ। कोई है डॉक्टर? हाँ। ओके। यस, दोनों भाई बहन डॉक्टर हैं। ओके। तो मेरी सिस्टर ऑलरेडी पढ़ाई कर रही थी मेडिसिन की।
तो इन मलेशिया? नहीं, शी वाज इन यूक्रेन। ओके। उन्होंने यूक्रेन से पढ़ाई की। ओके। तो मेरे ऊपर भी यही प्रेशर आ गया, डॉक्टर बनना है। सो आई वाज लाइक ओके, इफ दे आर सो कॉन्फिडेंट आई नीड टू बी अ डॉक्टर, चलो इनकी बात मान के मैं कर लेती हूँ। लेकिन साइंस वॉज नॉट समथिंग दैट आई वॉज एंजॉइंग। आई मीन अभी अगर मैं कुछ पढ़ती हूँ साइंस के रिलेटेड, वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इसमें करियर बनाना, I was like, why am I gonna doing this? I don't like it. मैं एंजॉय नहीं कर रही हूँ। सही बात है। मन मार के क्लास जाना पड़ता था, टीचर का फेस देख देख के, लेक्चर सुन सुन के मुझे नींद आती थी। मलेशिया में? नहीं, ये मैं बात कर रही हूँ जब मैं कनाडा में, I did my high school in Canada. ओके। तो और ये डिसीजन किसका था? घर वालों का कि कनाडा जाओ? Yes, घर वालों का था कि वहाँ जाओ, pursue your education, higher studies, yes, higher studies and अपना graduation करो, become a doctor. I was like ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं तो मैं कर लेती हूँ, because मेरे कोई इच्छा रही नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं हो पा रहे हैं तो ठीक है। But I realized that wasn't the thing that I wanted to do. ये नहीं पता था क्या करना है, लेकिन ये पता चल गया था क्या नहीं करना है। वो सबसे जरूरी है। या आई थिंक तब आप क्लियर हो जाते हो कि आप फिर टाइम वेस्ट नहीं करते दूसरी चीज़ों में। अब ये कन्वे कैसे करूं घर वालों को कि ये नहीं करना है, क्योंकि वो तो पूरी कॉन्फर्मेशन लेकर बैठे, हमारी बेटी गई है, अपना हाई स्कूल खत्म कर गई, अब डॉक्टर बनेगी। सही बात है। आई वॉज लाइक, एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड विद गुड फ्रेंड्स। वहाँ भी मेरे जो कनाडा में स्कूल फ्रेंड्स थे, इतने सपोर्टिव थे, आज भी मेरे टच में है वो। they opened my eyes actually. मन मार के कर रही है, कल तुम्हें ही काम करना है इसमें। You're doing it because your parents want you to become a doctor, but are you happy? Do you think you can do this work for the rest of your life? And तब मुझे realize हुआ कि मैं teenager थी तब, and उस वक्त ये बात को समझना, I think it requires a lot of, I'm not saying I was very mature at that time, it requires a lot of maturity, yes, and bravery to actually go and speak to your parents कि मुझे ये नहीं करना, कि ये नहीं करना है। Especially जब आपको पता है कि शायद ये उनका सपना है कि हमारे जितने बच्चे हैं सबके सब डॉक्टर बने। ऐसा लग रहा था कि घर को एक अस्पताल बनाने वाले की एक गायनी का, एक इसका मतलब कि हार्ट का, हाँ ये भी डिसाइड हो चुका था, ये आंखों का बनेगा, तो तुम्हें ज्यादा, मुझे बोला गया था ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, चलो डेंटिस्ट बन जाओ, 4 साल की पढ़ाई में डॉक्टर बन जाओगी। एंड सो आई एम रियली थैंकफुल टू माई फ्रेंड्स एक्चुअली, जिन्होंने मेरे साथ बैठकर बात की कि ये तरीका सही नहीं है, यू शुड डू जिसमें आपका इंटरेस्ट है। yes. और मैंने फिर से वो स्पोर्ट्स का टॉपिक निकाला कि मेरा तो इंटरेस्ट इसमें ही था, बट तब कुछ नहीं हो सकता, इट वाज वे टू लेट। एंड आई वाज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं कि वहाँ स्पोर्ट्स में जाने का क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो बहुत मुश्किल से मैंने बहुत करेज लेकर मैंने घर वालों को बोला कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मैं नहीं कर सकूँगी। तो बोले क्या करोगे? ऐसे आई डोंट नो। देन मेरे जो प्रिंसिपल थे स्कूल के, उनको पता था कि आई एम गुड इन डांसिंग एंड मुझे एक्टिंग में बहुत शौक है, तो उन्होंने जो मेरे गार्डियन थे वहाँ के, जिनके घर में मैं रहती थी, उनको बुलाया कि आप क्यों फोर्स कर रहे हो बच्चे को, साइंस में क्यों फोर्स कर रहे हो? आई सी शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, शी कैन, यू नो, हमारे ड्रामा स्कूल है, ये है, उसमें डालो। तो जब प्रिंसिपल ने इतना सपोर्ट दिखाया, जो मेरे गार्डियन थे, उन्होंने मेरे से पूछे बगैर, मेरे पेरेंट्स से पूछे बगैर मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया कि नहीं, ये वो स्टडीज नहीं करेगी। नाइस। बट आई वुड highly disagree with this कि if you're sending your child to overseas, तो इससे ये बेहतर होगा कि अगर वो बच्चा हॉस्टल में रहे या बोर्डिंग स्कूल में रहे, rather than staying at relatives place, because जब पेरेंट्स साथ नहीं होते हैं और वो बच्चा अगर किसी रिलेटिव्स के यहाँ रह रहा होता है, you don't know what the child goes through. Yes. तो वहाँ भी मेरे you know, एक तो आप खुल के बात नहीं कर पाते हो, बिल्कुल मेरी, है ना, और आप हर चीज़ तो कर ही नहीं पाते हो रिलेटिव्स के सामने, है ना, और आप absolutely. और पेरेंट्स से भी आप
हर चीज नहीं बताते हो कि वहाँ क्या चल रहा है। एग्जैक्टली और बताने का मौका भी नहीं मिलता है बिकॉज तब स्काइप पे बात होती थी मॉम डैड से एंड स्पेस नहीं मिलता था अकेले बात करने का एंड these people kind of took control over my life. I started deciding कि नहीं ये तो मेडिसिन ही करेगी, ये तो डॉक्टर ही बनेगी। Although मैंने पेरेंट्स से बात कर चुकी थी मैं कि मुझे नहीं करना, तो उन्होंने बोला कि जिसमें इंटरेस्ट है वो कर ले। बट यहाँ पे मेरे कुछ मुश्किलें आई थी where the third party took control over my life and it became really difficult. और उन्होंने बोला कि मेडिसिन ही करो। हाँ, उन्होंने प्रिंसिपल को बोला कि nahi, she's not going to go in drama school. She's not going to go in sports. She's going to continue the science thing. So that was a difficult thing for me because although parents के साथ discussion हो चुकी है, but already आप किसी के घर में रह रहे हो और they are deciding things for your life and you're not able to do anything. Yes. That can be very risky if you don't claim back your power at that time. और किसी को डोमिनेट करना सबसे बुरी चीज है। Yes, आप कंट्रोल नहीं करना चाहिए। आप किसी की लाइफ का कंट्रोल आपको नहीं लेना चाहिए। आई बिलीव एक बच्चे की लाइफ का कंट्रोल सिर्फ पेरेंट्स के हाथ में होना चाहिए टू अ सर्टेन एज। देन वी नीड टू टेक चार्ज ऑफ आवर लाइफ। आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए एक सर्टेन एज के बाद। या तो वो माइंड पे क्या चल रहा था उस समय जब ये चीजें वहाँ हो रही थी? पहले तो जब प्रिंसिपल ने बात शुरू की तो मैं बहुत खुश थी। हम मेरी लाइफ चेंज होने वाली है अभी क्योंकि मुझे प्रिंसिपल का सपोर्ट मिला और हमारे प्रिंसिपल सरदार थे, मिस्टर संधू था उनका नाम। तो मुझे लगा कि अब प्रिंसिपल बोलेंगे, ऊपर से सरदार है तो और कन्विंस हो जाएंगे, मान जाएंगे। बट वो घर वालों तक बात पहुंचने से पहले उधर ही बात रोक दी गई। Then at that age, when I was a teenager, I had to take charge of my life. मैंने दोस्तों से बात की। उन्होंने one of my friends जो लॉ करने जा रही थी, उसने मुझे बोला कि you should try law. And I hated law with a lot of passion. I'm like मुझे लॉयर बनना ही नहीं है। और ऑलरेडी मुझे बचपन से घर में भी और रिश्तेदार भी बोलते रहे ये तो वकील नहीं है, बड़ी होके वकील नहीं बनेगी, वकील बनेगी। मैं चिढ़ती थी। बोलते ज्यादा हो गया बचपन से। Oh God, शायद मे बी इसी तभी उस बच्चे को ही बोला जाता है ना ज्यादा बोलता है, ये ज्यादा बड़ा करता है, ये वकील ही बनेगा। हाँ, वेल आई डोंट नो, कहते तो थे कि बहुत बोलती थी। आई वाज वेरी टॉकेटिव एज अ चाइल्ड एंड हर बात के लिए मैं रेडी होती थी। लाइक आई हैड आंसर्स फॉर एवरीथिंग। तो मेरे डैड ज़्यादा बोलते थे ये वकील नहीं, तो मैं चिढ़ती थी। उनको पता था कि मैं चिढ़ती हूँ, इसलिए वो ज़्यादा छेड़ते थे मुझे। लेकिन उन्होंने इतना बोल दिया कि वो सच्ची में बना दिया। सच्ची में उन्होंने तो मैनिफेस्ट कर दिया कि सच में बना दिया। सो या आई स्पोक टू माय फ्रेंड्स, उन्होंने बोला कि लॉ ट्राई करो ब्ला ब्ला ब्ला। आई वाजंट इंटरेस्टेड एट ऑल, पर इतना ज़्यादा बोल दिया। आई एम लाइक ओके जस्ट गिव मी योर टेक्स्ट बुक। तो मैं कनाडा में थी, कैनेडियन लॉ का ग्रेड 12 का टेक्स्ट बुक लिया। मैं घर गई, पहला पेज खोला, दूसरा पेज खोला, तीसरा पेज खोला। आई फाउंड इट सो इंटरेस्टिंग। मैंने पूरा टेक्स्ट बुक उसी रात में ख़त्म किया। एंड इन दैट नाइट आई डिसाइडेड आई एम गोइंग टू टेक अप लॉ इन माय नेक्स्ट सेमेस्टर। नाइस। एंड जब मैंने लॉ स्टडीज़ लिया फॉलोइंग सेमेस्टर में, आई वाज डूइंग वेल इन इट, आई वाज एंजॉयिंग इट, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू क्लास। कभी भी मन मार के वो पढ़ाई नहीं करनी चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, चाहे कोई भी आपको बोले, क्योंकि आप दिल से नहीं करोगे, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, पैसे वेस्ट करोगे, सब कुछ अपनी जो बेस्ट क्वालिटीज़ है वो वेस्ट जाएगी। सो देन आई डिसाइडेड कि मैं लॉ करूँगी। मैंने घर में भी बात की। माई पेरेंट्स वर लाइक ठीक है। आई एम लाइक बट मुझे ये भी शौक है एक्टिंग का एंड एवरीथिंग। सो माई पेरेंट्स वर लाइक अपनी पढ़ाई कर ले, उसके बाद जो मर्जी करना है कर। सही बात है। एक ऐसी चीज कर ले जिससे तेरी स्ट्रगल थोड़ी कम हो जाए। एडवोकेट में ये है कि आप कभी भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। आई थिंक उससे ज़्यादा माई पेरेंट्स वांटेड ऑल द किड्स टू परस्यू हायर एजुकेशन। वो नहीं चाहते थे कि तीनों में से एक कोई हायर स्टडीज ना करे। उनकी इच्छा थी। माय मॉम हैड अ बिग ड्रीम, शी वांटेड किड्स टू
pursue higher education. Nice. And mom dad की बहुत support रही है. My father worked super hard to educate us. My mom used to literally pray every time. जब हम exams के लिए बैठते थे वो 2 घंटे मेरी मम्मी पाठ करती रहती थी. So I'm very highly grateful to my parents for this education. I think the best thing parents can give to their children, it's apart from the values and advice, it's education. Education, nice. Or you are a Canadian, you know, like advocate, वहाँ पे आप practice कर सकते हो? नहीं, मैंने सिर्फ अपनी grade 12 complete second semester के लिए Canadian law लिया था. Okay. पर मैंने अपना law England से किया है. Oh nice. Yes. और फिर कनाडा से इंग्लैंड कैसे जाना हुआ? कनाडा से मैं वापस आई. Okay. मुझे लगा कि मेरा एक्सपीरियंस, एजुकेशन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कनाडा, बट शायद मुझे अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार था. वहाँ का खाना, वहाँ का वेदर, वो होता ही है, you know, home country is a home country. Home is home, seriously. Also because जो bond मलेशिया के साथ है वो तो रहेगा ही, but I believe it's always better, given a choice, it's always better to stay with parents than staying with relatives. You get to अच्छा, तो फिर एक सॉरी बीच में टोक रहा हूँ, एक रीजन ये भी था शायद कनाडा छोड़ने का? Well, मैं ये कहूँगी कि मुझे अपनी greatest potential तक पहुँचने के लिए मेरा जो हमारा सराउंडिंग होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है. अगर आपका सराउंडिंग पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव हो या टॉक्सिक हो, you cannot grow. Yes. It becomes so difficult for you to be yourself. Yes. and you know, be the best version of yourself. एक तो वहाँ ठंड बहुत थी, मैं ठंड इतनी नहीं सह सकती हूँ. Also because कुछ प्लान मेरा था नहीं कनाडा माइग्रेट होने का, because I always wanted to stay in Malaysia. I love my country. वहाँ का जो comfort, वहाँ का food, and like you said, home is home. I do love Punjab as well. I do love India. I'm very comfortable here as well. लेकिन home, हाँ, वहाँ का जो comfort zone है. Comfort, the food, the smell of the place and everything. And that streets, you know, जहाँ बचपन the streets, literally the streets. वो I don't know, it's a different feeling when you're home. Yes. तो मैंने घर पे बात की, I think I want to come back. And मेरे parents को भी वही सही लगा. So I came back and I started A-levels in law. Because जो मैं University of London में करना चाहती थी, तो उनके लिए उनको A-levels in law चाहिए था. Okay. लेकिन somehow रास्ता बन गया इंग्लैंड जाने का, तो मैंने फिर अपनी डिग्री एंड मेरा पोस्ट ग्रेड इंग्लैंड से ही किया. नाइस. तो फिर वहाँ पे लाइफ कैसी थी? Oh my God, beautiful. I loved it. I found myself in England. Nice. मेरे अपने आप से मुलाकात इंग्लैंड में. कोई रिश्तेदार था वहाँ? Sorry? कोई रिश्तेदार था? नहीं था ना? Okay. नहीं था. Okay, nice. बस मैं थी और पेरेंट्स की एडवाइसेस मेरे साथ थी. It was लेकिन शरारतें तो की होंगी? शरारतें नहीं कर सकती, लेकिन मैंने इतना कुछ सीखा इंग्लैंड में. मेरे अपने आप के साथ मुलाकात इंग्लैंड में हुई. मुझे अपने आप को जानने का मौका मिला हुआ है. अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, व्हाट एल्स आई कैन डू. मेरे में अगर कोई मेरे में क्या टैलेंट है, वो मुझे सब इंग्लैंड में जाकर पता चला. फोटोशूट स्टार्ट इन इंग्लैंड? सॉरी, फोटोशूट भी इंग्लैंड में स्टार्ट हुए? नहीं, एक्चुअली मेरी मॉडलिंग शुरू हुई जब मैं कनाडा से वापस आई. इन मलेशिया. सो मॉडलिंग के बाद एंकरिंग, फिर उसके बाद मैं जब डिग्री करने लगी तो मैंने 1 साल के लिए इन सब चीज़ों को पॉज होल्ड में रखा. बट यू नो व्हेन यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, तो वो कीड़ा आपको काटता रहता है. ज़्यादा देर रुक नहीं सकता. हाँ, आई गेस ये मैंने सब क्रिएटिव इंसानों से सुनी है ये बात. आप कुछ भी करो लाइफ में, पर अगर आप अपनी क्रिएटिविटी से दूर हो जाते हो ना, यू फील समथिंग इज मिसिंग. खत्म हो जाते हो आप. या आई थिंक दैट्स द फूड टू आवर सोल. लाइक डांस, म्यूजिक, पोएट्री, इट्स फूड टू माय सोल. जैसे मेरा कई बार क्या होता है कि मुझे जब वो ऐसा हो रहा होता है ना मेरे साथ, तो मेरे को कोई भी नहीं चाहिए फिर उस समय. कि मेरे को सिर्फ वो चाहिए जो मेरी क्रिएटिविटी. एग्जैक्टली, इट फीड्स योर सोल. तो उसके 1 साल के बाद मुझे लगा नहीं, मुझे वो भी करना है. तो फिर इंग्लैंड में क्या शरारतें की?
शरारतें तो नहीं की, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई तो शरारत की होगी। तो ऐसे यू नो व्हेन यू आर स्टूडेंट, आप दोस्तों के साथ रहते हो तो मस्ती तो बहुत होती है। वही वाली जाननी है मेरे को, अब पेरेंट्स कुछ नहीं बोलेंगे। पेरेंट्स तो तब भी इतना कुछ नहीं बोलते थे, we've been transparent to them, but वही जो यूजुअली सब करते हैं, यू पार्टी, आई मीन स्टडीज तो साथ साथ चलती थी, बट वही मस्ती मजाक, शॉपिंग करना, पार्टी करना। हमारे तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही क्लब था, अरे वाह, बार्स थे, बहुत बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। काफ़ी सारे शोज़ होते थे, काफ़ी सारे पंजाबी आर्टिस्ट आकर परफॉर्म करते थे एवरी मंथ, वंस अ मंथ एटलीस्ट। काफ़ी यू नो दूसरे आर्टिस्ट भी आते थे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूके, यूएस एंड ऑल दैट। तो वही जो यूनी लाइफ होती है वो एंजॉय की टू द फुलेस्ट। और उस समय नहीं आया था कि मैं फोटोशूट भी करूं या मैं मॉडलिंग करूं? आया था, उसके 1 साल बाद मुझे लगा कि कुछ तो मिसिंग है, आई थिंक मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन कंटिन्यू वाली चीज़ वैसी थी नहीं, क्योंकि जो यूके की मॉडलिंग स्टैंडर्ड्स है वो बहुत अलग है, बहुत प्रोफेशनल है। उनके जो पोर्टफोलियोज होते हैं, उनकी जो प्रोफाइल बनी होती है, इट्स वेरी डिफरेंट। सो मैंने वहाँ स्क्रैच से फिर से मॉडलिंग शुरू की, फ़ोटोशूट्स करवाए एंड ऑल दैट। मुझे लगा था कि शायद 1-1.5 साल हो गया है, मे बी इट्स नॉट इन मी एनीमोर। तो मैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए एक फ़ोटोशूट करवाया एंड आई फेल्ट गुड। वो कैमरा ऑन होते ही मैं एकदम, हाँ, मैं फॉर्म में आ गई बस। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। हम लाइक मैं क्यों नहीं कर रही हूँ ये एजुकेशन जो मैं जो मेरी पढ़ाई थी, ऑब्वियसली वो हार्ड तो थी। लॉ इजी नहीं है, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ती है। जो जजमेंट्स होते हैं जजेस के पुराने वाले, वो मेमोराइज करने पड़ते हैं। बट ऐसा भी नहीं था कि मेरे पास बिल्कुल स्पेस नहीं था दूसरी चीज़ें करने के लिए। और ये जो टाइम होता है व्हेन वी आर यंग, हमारे पास बहुत एनर्जी होती है, तो क्यों वेस्ट करें, इसको लगाओ ना दूसरी चीज़ों में। और यू नो लोग कहते हैं ना कि टाइम नहीं है, हाँ, टाइम तो निकालना पड़ता है। या आप चाहो तो आप निकाल सकते हो। तो बहुत लोग जो लेट उठते हैं, तो वो जो अगर थोड़ा जल्दी उठ जाए ना, you don't know how much of time you have। वो जो सुबह वाला टाइम होता है ना, it's something else, वो आपको अलग ही एनर्जी देता है। तो कितने बजे उठते हो सुबह? अभी 6, 6:30 आँख खुल जाती, समटाइम्स 4:30। बहुत इच्छा होती है कि उठ के अपना मेडिटेशन करूँ, और मैं कोशिश भी करती हूँ। 1 मिनट 2 मिनट में फिर से आँख लग जाती, पर 6:30 में उठ जाती हूँ। नाइस। तो बॉम्बे में भी यही रूटीन है? यस। नाइस। बिकॉज उस शहर में ये रूटीन रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ 11 बजे से पहले कोई नहीं उठता है। बॉम्बे शुरू होता है 11 बजे। हाँ, पर जो लोग लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं ना, you will find them in the gym at 6 a.m. You'll find them walking on the beach, cycling at 4 a.m., 5 a.m., 6 a.m., 7 a.m., taking the morning sunlight. तो बहुत लोग हैं जो जल्दी उठते हैं, लेकिन मेजॉरिटी से कम है, गिने चुने लोग। तो फिर इंग्लैंड से कब वापस आए? मैं इंग्लैंड से वापस आई ऑलमोस्ट 2017, एंड ऑफ 2016। ओके, नाइस। तो उसके बाद फिर मलेशिया? उसके बाद मलेशिया, and then Bombay, the final destination. Well, I don't know, let's see, because you know हर एक फिल्म जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है, उसके लिए वो कहते हैं ना कि the final destination is Bombay. Yeah, for Hindi cinema, for Indian cinema, I would say Hindi cinema. Yeah, Hindi final cinema. destination, the only destination is Bombay. कि वहाँ पे तो एक बार जाना है ना, काम करना है वहाँ पे तो एक बार। If you want to get into the filmmaking, Indian cinema, that is one place that you need. तो मराठी आ गई? समझ में आने लग गई है। मैं बोलना चाहती हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ। Because you know you have so much languages. Yeah, 6 languages. Well, I know English, Malay, Punjabi, Hindi, a bit of Tamil. थोड़ी बहुत ग्रीक समझ लेती हूँ, मेरे दोस्त रहे हैं साइप्रस से, ग्रीस से। तो मेरी फ्लैटमेट जो थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो भी साइप्रस से, तो वो अपनी लैंग्वेज में बात करते थे। तो कुछ महीनों बाद मुझे समझ में आने लगी। तो आज भी जब वो बात करते हैं, आई डू अंडरस्टैंड। बोलनी इतनी नहीं आती है मुझे ग्रीक लैंग्वेज,
मराठी समझ लेती हूँ, हरियाणवी समझ लेती हूँ. I would love to speak Haryanvi. This is one language I really want to learn. क्या करना लग रहा है? Oh God, it sounds so good. अलग ही swag है ये language का. सही बात है. Yeah. प्यार से ही बात कर रहे हैं तो भी लगेगा ऐसे रूडली बात कर रहे हैं. हाँ, वो अगर आप नहीं जानते हो कि ये इनका स्टाइल है तो वो नए लोगों को रूड लगेगा. लेकिन मुझे बहुत स्वैगी लगती है ये लैंग्वेज. तो मलई में अगर बोलना हो कि हाउ आर यू तो कैसे बोलोगे? आपा खाबा. आबा काबा. आपा खाबा. आपा खाबा. खाबा. Yeah. Okay. That means how are you? Nice. Yeah. तो कितनी मुश्किल मलई को तो रहने पे जल्दी आ जाती है? मलई लैंग्वेज बहुत इजी है. एक्चुअली बहुत सारे वर्ड संस्कृत से लिए हुए हैं. बहुत सारे वर्ड आप देखोगे कि हिंदी के साथ मैच होते हैं. उसमें मैं कल देख रहा था, मैं कुछ गूगल पे ना ट्रांसलेट भी कर रहा था कि मैं ये पूछूंगा आपसे. अच्छा, तो उसमें खबर लिखा आ रहा था. हाँ, खबर. या अगर अपर खबर को लिटरली हम ट्रांसलेट करें हिंदी में, क्या खबर है, मतलब इनडायरेक्टली यही हो गया ना, हाउ आर यू. कुर्सी, अलमारी, तारीख, ये सब सेम है. यस. तो सिमिलैरिटीज है एंड इतनी मुश्किल नहीं है. यू कैन इजीली लर्न इट. तो फिर बॉम्बे कब लैंड किए? बॉम्बे जब मैं स्टूडेंट थी इंग्लैंड में. उससे पहले आ गए थे? तब नहीं, तब ना ऐसे अंदर से आवाजें आने लगी थी कि you need to go to Bombay. वहाँ जब मुझे और अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी एक्टिंग की, मॉडलिंग की, मुझे ऐसे लगने लगा था it's not too far to touch. बिकॉज मलेशिया से आप नहीं सुनोगे कोई मलेशिया से आया है ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए. एक्चुअली आपका सवाल क्या था, मैं भूल गई. कि यही कि बॉम्बे कब लैंड किया? हाँ, बॉम्बे का प्लान कब किया. सो जब मैं यूके में थी तब one thing was leading to another. वहाँ और अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी, म्यूजिक वीडियो की, फिल्मों की एंड ऑल दैट. मलेशिया में रहते हुए ये कॉमन चीज़ नहीं थी कि कोई मलेशियन बॉर्न हिंदी सिनेमा में काम कर रहा है या पंजाबी सिनेमा में काम कर रहा है. कभी सुना ही नहीं था और कभी ना ही किसी ने किया. तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था इट्स टू फार टू टच. ऑल्दो मेरे डैड को बहुत सालों पहले, समवेयर 1970s, 2 बार ऑफर आया था बॉम्बे से. एक बार तो तब जब वो मलेशिया में कुछ शूटिंग चल रही थी. दे सॉ माय फादर, मेरे डैड का एड्रेस लिया. यहाँ पहुँचने के बाद, बॉम्बे पहुँचने के बाद उनको लेटर भेजी, बट नहीं जा पाए. ही कुड नॉट परस्यू एक्टिंग करियर बिकॉज मेरे दादाजी को लगता था कि, जो कि मेजॉरिटी पेरेंट्स को लगेगा ही एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कहाँ बॉम्बे जाओगे, लाइक हम इतने टाइम से इधर रह रहे, बॉम्बे में हमारा कोई नहीं है, तुम्हारी जैसी शक्लें बहुत है, तुम क्या करोगे. So my father did not, pursue this line. But जब one तो तुम्हारे जीन्स फादर पे हैं. Creatively, I guess you can say that. और अगर पापा भी स्मार्ट ही होंगे. मुझे तो डेफिनेटली लगते हैं. नहीं, वो तो लगते ही है, लेकिन मुझे बहुत क्यूट लगते हैं वो. He is very creative. मेरे डैड लिखते भी हैं. Oh nice. He writes poetry. मुझे वहीं से इंस्पिरेशन मिला. मेरे डैड की लिखी हुई पोइट्री मैं कॉपी करके लिखती थी और मुझे लगता था कि मैं वर्ल्ड की पोइट बन चुकी हूँ. या सो क्रिएटिविटी शायद डैड के जीन से मिली है मे बी. तो जब मैं इंग्लैंड थी तब ये प्लानिंग शुरू हुई कि नहीं, इतनी भी दूर नहीं है इंडस्ट्री, जाना तो बॉम्बे ही है, वहाँ जाके देखते हैं क्या हो सकता है. फर्स्ट टाइम तुम इंग्लैंड से बॉम्बे आई? नहीं, एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं मलेशिया से बॉम्बे आई जब मुझे कास्ट किया गया था अजय देवगन की फिल्म में दे दे प्यार दे. या दैट वाज लाइक अ बिगिनर्स लक. और वो हुआ कैसे? सो मैं मिस मलेशिया के कंपटीशन कर रही थी तब, और मेरी फोटोज सर्कुलेट हो रही थी फेसबुक में. तो इंग्लैंड में एक कोई बॉलीवुड फिल्म शूट हो रही थी जहाँ आई वाज देयर ऑन द सेट. एक कैरेक्टर रोल मुझे ऑफर किया था. कैरेक्टर रोल भी नहीं कह सकते, मुझे फॉर अ रोल मुझे बुलाया गया था. अपने शूट ख़त्म करके मैं वहाँ से निकली. साउथ हॉल के गुरुद्वारे में शूट चल रहा था. सो व्हेन आई केम आउट, समवन स्पॉटेड मी क्रॉसिंग द रोड. उन्होंने जाके अंदर पूछा लड़की कौन थी, यहाँ एक्टिंग कैरेक्टर के लिए आई थी या कौन थी. तो बता दिया कि कौन है, नाम क्या है. तो ये इंसान ने मुझे फेसबुक पे ऐड किया. उसके आई थिंक 1 साल बाद, 1-1.5 साल बाद मेरी फोटो जब सर्कुलेट हो रही थी, उन्होंने उठाकर एक कास्टिंग वाले को दी. जब कास्टिंग चल रही थी दे दे. और आप इस इंसान को जानते थे? मैं इनको मिली नहीं थी. जब इन्होंने मुझे फेसबुक पे ऐड किया तो इन्होंने बताया कि आई सॉ यू एट दिस प्लेस.
वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे यूके के शूट में। तो उस लाइक ओके हेलो हाय ऐसे हुआ, मिली नहीं थी। एंड मुझे पहले कॉल आया जो मैंने मिस कर दिया। फिर मैंने मैसेजेस पढ़े, ओ गॉड, उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी फिल्म की कास्टिंग हो रही है, आर यू इंटरेस्टेड? तो आधे घंटे बाद मैंने ये मैसेज चेक किया, तो जब मैंने रिप्लाई किया मुझे लगा इट्स टू लेट, पर उसने बोला नो नो डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे फोटोज भेज दिए हैं। अगले दिन पता चला कि मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ। कास्टिंग डायरेक्टर के साथ बात हुई, उन्होंने इंट्रोडक्शन मांगा। मुझे ये भी नहीं पता था कि इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, बिकॉज इट्स माय फर्स्ट टाइम। और दिया नहीं ऑडिशन उससे पहले? नहीं मैंने दिया ना, मैंने सेल्फी कैमरा उठाया एंड जो मैं लगी अपने बारे में बात करने के लिए, ओ माय नेम इज अमृत कौडिल्यन, आई एम दिस, आई एम फ्रॉम मलेशिया, मैं मैंने LLB की है यहाँ से, आई जस्ट स्पोक अबाउट माय सेल्फ। उन्होंने इंट्रोडक्शन बोला ना, तो मैंने उसका लिटरेट इंट्रोडक्शन दे दिया। हाँ, एंड सरप्राइजिंगली उनको शायद वो कैरेक्टर दिख गया जो उनको चाहिए था मेरे में, एंड आई गॉट सिलेक्टेड विद इन 10 days। I was flown down to Bombay. And यहाँ जब मैं बॉम्बे मूव हुई उसके 1 साल बाद, तब मुझे हर कोई बोलता था कितने लोग कितने सालों 8-8 सालों से यहाँ पर है और उन लोगों को चांस नहीं मिलता है। तुम मलेशिया में बैठी थी, तुम्हें वहाँ से कास्ट किया गया है। आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड। उसके पहले जब मैं इंग्लैंड में थी तब मेरी ऑलरेडी प्लानिंग चालू थी कि मुझे बॉम्बे आना है, अपने आप को एक चांस देनी है। यू नेवर नो व्हाट्स देयर, तो मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग है तुम्हारा। आई गेस किसी का भी स्ट्रांग हो गई अगर आप पूरे दिल से चाहते हो उस चीज़ को एंड यू वर्क टुवर्ड्स इट। इनफैक्ट 2017 में ही मैं बॉम्बे आने वाली थी, बट ड्यू टू सम रीज़न वो हो नहीं पाया। तो मेरे फादर ने मुझे ये चीज़ बोली थी, इधर बैठ के कुछ कर, तुम्हें वहाँ से ऑफर आएगा। आई से नो दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे कैसे किसी को पता है कि मलेशिया में अमृत नाम की एक लड़की बैठी है, वो एक्टिंग कर सकती है। तो डैड ने मुझे एक ही चीज़ बोली, मुझे विश्वास है, आई प्रे फॉर यू। तो कहीं ना कहीं वो बात शायद मैनिफेस्ट होगी, बिकॉज उसके 1 साल बाद जनवरी में मुझे बॉम्बे से ये ऑफर हुआ एंड आई वाज फ्लोन डाउन टू बॉम्बे एंड दैट वाज द फर्स्ट पर्सन टू नो। आई एम लाइक यू सेड इट, इट एक्चुअली हैपेंड। पापा और भी कुछ बोलो फटाफट। या प्लीज करते जाओ मेरे लिए। सही बात है। कैसा था बॉम्बे फिर? मुझे तो जब मैं लैंड हुई मुझे लगा मैं फिल्म के अंदर हूँ। ओके। मुझे बहुत फिल्मी लगा इन अ गुड वे। जो ऑटो रिक्शा है मैंने सिर्फ फिल्मों में देखे थे, सिर्फ टीवी में देखे थे, तो मेरे लिए बहुत एडवेंचरस चीज थी। I could not wait to get inside of auto rickshaw. Nice. And मैं actually किसी को जानती नहीं थी, ये Facebook So के you came alone from Malaysia? I came alone. Yeah. Nice. I came alone. बड़ा bold step था बॉम्बे आना के लिए। अब मुझे लगता है जब मुझे हर कोई बोलता था That's very brave of you, bold step है, मुझे लगता है इसमें क्या bold step है, but अब यहाँ रहने के बाद मुझे I understand why people feel it's a brave step. It's a brave step. Actually, if I look back, I actually don't know. मैंने शायद ज़्यादा ये नहीं सोचा कि ज़्यादा ओवरथिंक नहीं किया इस बात को लेके। बस ये था कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है, ये करने के लिए मुझे वहाँ जाना है और ये रास्ता है, बस मैं चल पड़ी। तो फिर कैसा था अजय देवगन के साथ? Oh, very good. और रकुल के साथ? अच्छा था। तो कैसी है रकुल? अब पर्सनली तो नहीं जानती हूँ उनको। बातें वैसे सेट पे हुई? थोड़ी बहुत हुई। अजय देवगन के साथ ज्यादा हुई एंड आल्सो बिकॉज़ ही इज समवन सीनियर, तो उनके बात करने का जो तरीका था, देयर वाज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम। या अमृत ऐसे गर्दन रख के। नो ही इज वेरी डाउन टू अर्थ दो, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। नहीं, बड़ी हैवी आवाज है ना उनकी। या अमृत हैवी तो नहीं कह सकती, पर एक चीज मैंने नोटिस की कि मुझे लगता है बहुत इंटेलिजेंट है वो चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं एंड कम बोलते हैं, बट जो बोलते हैं बहुत मीनिंगफुल बोलते हैं। मैंने ये बहुत आदत देखी है, जो भी ज्यादा क्रिएटिव लोग या ज्यादा जिनके पास नॉलेज है वो बहुत कम बोलते हैं। या वो ज्यादा नहीं बोलते बिकॉज उनको लगता है कि बोल के कोई फायदा नहीं, एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं अपनी। या कहते हैं कि जो एम्प्टी वेसल होती है वो ज्यादा लाउड होती है, सो जो डेप्थ में लोग होते हैं वो थोड़े शांत रहते हैं। राइट। तो फिर जब ये इस प्रोजेक्ट हो गया पूरा, फिर नेक्स्ट क्या आया दिमाग में? नेक्स्ट आया कि जो मैं यूके में बैठ के प्लान कर रही थी
यहाँ आने का, कि इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा भी दूर नहीं है, मेरे जैसे आम लोग भी ट्राई कर सकते हैं, वो थॉट मेरा सही था। तो अब प्लान करो यहाँ आने का, यहाँ मूव होने का। परमानेंट नहीं कहूँगी, बिकॉज जब जहाँ मैंने प्लान किया कि अब ये परमानेंट होगा, वैसा हुआ नहीं। तो मैंने अब सरेंडर कर दिया है भगवान पे। आई सरेंडर्ड माय लाइफ टू द यूनिवर्स कि अब मैं यहाँ हूँ तो मैं 100% यहाँ हूँ। कल अगर मुझे रिलोकेट किया जाएगा तो मैं वहाँ 100% हूँ। लेकिन ये मज़ा आता है लाइफ में, मुझे तो लगता है बहुत वो होता है, मतलब कि मज़ेदार, यू नो, आज इस शहर में, कल उस शहर में। एक्चुअली आपका एक्सपोजर कितना मिलता है ज़िंदगी में? एक्सपोजर ट्रैवलिंग से बहुत मिलता है। आपका माइंड खुल जाता है कि बहुत लोग, सपोज अगर कोई बाहर नहीं गया हो अपनी कंट्री से, तो कुछ कल्चर या कुछ डिफरेंट बैकग्राउंड वाले लोगों को लेकर एक जजमेंट होती है, अरे वहाँ मत जाओ, वहाँ लोग ऐसे हैं। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। हर एक जगह में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, आपको कैसे रहना ये आपके ऊपर है। तो मेरी जर्नी इस मामले में काफ़ी कलरफुल रही है। और मज़ा आता है ना? मज़ा तो आता है, इतनी यू नो लोगों को जानना, इतने डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट फूड, जैसे मलेशिया से कनाडा, फिर यूके, फिर बॉम्बे, डिफरेंट पंजाब। आई लव पंजाब। और सर्दियों में तो वैसे ही, गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। हाँ, गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। मैंने गर्मियों में आई हूँ एक बार, बुरे हाल हो जाते हैं यहाँ पे। ओह यस। या तो फिर अब क्या चल रहा है? अब I've just completed one film. पंजाबी फिल्म? पंजाबी। That's my debut in Punjabi film. Nice. Yeah, उसके पहले एक Congratulations. Thank you so much. कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। स्पेशली जब आप अपनी माँ बोली में कुछ करते हो, तो वो एक अलग ही प्राउड फीलिंग आती है कि मैं अपने रूट्स के साथ जुड़ी हूँ, जो जहाँ से मेरा बैकग्राउंड है, जहाँ से मेरे रूट्स हैं, मैं वो जगह पे आकर, वहाँ पे आकर कुछ कर रही हूँ। सो इट्स वेरी डिफरेंट फीलिंग। तो कब हुई शूटिंग पूरी? अभी रिसेंटली ही कंप्लीट हुई है। ओके, तो कब से हो पंजाब में? मुझे हो गए अराउंड 10 दिन। ओके, तो 10 दिन में, उससे पहले भी शूटिंग हुई होगी? शूटिंग एक्चुअली काफ़ी टाइम से शुरू है, बट अभी कुछ दिन पहले ही मेरी ख़त्म हुई, जो मेरा पार्ट था। ओके, तो 6 मंथ्स हो गए इंडिया, मतलब कि पंजाब में? नहीं 6 मंथ तो मैं तो सिर्फ शूटिंग के लिए पंजाब। ओके, शूटिंग के लिए। ओके, तो ऑन एंड ऑफ। सो जब कोई शूट होती मैं तभी पंजाब। नहीं, फिल्म की शूटिंग कब, कितने टाइम में कंप्लीट हुई? एक्चुअली ये काफ़ी टाइम से प्रोजेक्ट चल रहा है, आई मीन प्री प्रोडक्शन, फिर ऑन फ्लोर जाना एंड ऑल, वो तो टाइम लगता है। तो अब डबिंग भी हो गई है? नहीं, डबिंग बाकी है, अभी शूट कंप्लीट हुई है। नाइस। सो कैसा लगा फिर पंजाबी मूवी करके? बहुत अच्छा लगा। कितने सूट सिलवाए नए? वेल काफ़ी थे, आई मीन इतने ज़्यादा भी नहीं थे, बट जितने कैरेक्टर को चाहिए थे उतने तो थे। लेकिन अच्छा लगा, एक यू नो सिंपल पिंड की कुड़ी का जो लुक था उसमें, बिकॉज मेजॉरिटी लोग दे कुड नॉट इमेजिन मी इन दैट कैरेक्टर। बहुत बार मुझे बोला जाता था, अरे कोई NRI वाला रोल आएगा ना तो आपको बुलाएंगे, या कोई यू नो ग्लैमर रोल आएगा तब आपको बुलाएंगे। आई वाज लाइक नो, मैं पंजाबी बोल लेती हूँ अच्छी खासी, मैं सूट में बिल्कुल पंजाबन दिखती हूँ, ऐसा नहीं है कि NRI ही यू नो फॉरेनर ही दिखती हूँ। बट मे बी बिकॉज जब जिन्होंने देखा उन्होंने मुझे ऐसे ही देखा, एक मॉडर्न आउटफिट में या मॉडर्न लुक में। बट आई एम सो ग्लैड, आई एम सो थैंकफुल कि मुझे ये मौका मिला कि मैं सिंपल पिंड की यू नो पिंड दी कुड़ी दा रोल, आई रियली लाइक दैट। और वो मजा आता है ना, क्योंकि बिकॉज दिस इज योर कंफर्ट लेवल। हाँ, एंड वो नहीं है, लेकिन उसको, उस कैरेक्टर को करना एग्जैक्टली। तो अपने कैरेक्टर से निकल के जब दूसरा कैरेक्टर करते हो ना, that's where you know, जैसे कईयों के लिए ना, यू नो पंजाब की जो गर्ल्स हैं जैसे, उनके लिए वो कैरेक्टर करना बहुत इजी है, लेकिन उनके लिए तुम्हारा कैरेक्टर करना बहुत मुश्किल है। Probably yes, बिकॉज उन्होंने कभी वो लाइफ जी नहीं है। हाँ, वो लाइफ जी नहीं है ना, और जैसे तुमने कभी पिंड की लाइफ नहीं जी, तो because लेकिन उसको निभाना एग्जैक्टली। बट ये अच्छी बात है, जब हम बचपन से ही हमारे पेरेंट्स हमें पंजाब लेकर आते थे आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स, तो हम पिंड में रहते थे, खेतों में, तो वो नॉलेज थी कि पिंड वाली
वाइब कैसे होती है, लाइफस्टाइल कैसा होता है, तो वो नॉलेज जो बचपन से मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो एब्जॉर्ब जो किया है, तो यहाँ वो निकालने का मुझे मौका मिला। ऑल्दो मैंने ये पिंड वाली लाइफ वैसे जी नहीं है, हॉलीडे के लिए ही आते थे, लेकिन आई बिलीव जब बचपन में आप कोई जगह पे जाते हो, कुछ चीज़ों को देखते हो, तो वो मेमोरी में रह जाती है। सो वो मेरे काम आई इस टाइम पे। या तो अब क्या आगे चल रहा है, पाइपलाइन में क्या है? couple of projects है, अब वापस मुंबई जाना होगा, then probably maybe England. Okay. Yeah, अभी for a movie? शायद most probably. So I've also written a film with a friend, हम दोनों ने साथ में लिखी हुई है. Okay, nice. So I write as well, तो most probably वो project के लिए England. Okay, so production आप शुरू करने वाले हो अपना? या मतलब कि yes, वो registered है। Okay. अभी उसका नाम अभी रिवील नहीं करूंगी। Okay. But very soon. बहुत सारी चीजें हैं जो पाइपलाइन में है, अभी एक और चीज शुरू करने वाले हैं ये मलेशिया में। Yes. वो भी बताएंगे जल्दी। Line production. वो हो जाए पहले, उनकी जो फॉर्मेलिटीज हैं पूरी, फिर उसके बाद। Yeah. Nice. तो ये अच्छा रहता है ना अपने आप को बिजी रखना। Oh yes, मुझे फ्री रहना मुझे नहीं पसंद। I love working. तो काम से मुझे खुशी मिलती है, तो मैं काम को वैसे नहीं समझ के करती को I have to work. I enjoy it. इसमें मजा आता है ना? मजा आता है। Yes. तो खुशी मिलती है जब एक चीज को आप कंप्लीट करते हो ना, तो अलग सेटिस्फेक्शन होती है। तो ओके, व्हाट्स नेक्स्ट। तो ज्यादा मजा किसमें आता है, फोटोशूट्स में या मूवी में या सॉन्ग्स में या सब में? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सी फोटोशूट्स में भी एक्सप्रेशंस लगते हैं, सॉन्ग्स में भी एक्सप्रेशंस लगते हैं, म्यूजिक वीडियोस में, और फिल्मों में तो एक्सप्रेशंस लगते हैं, तो समहाउ इंटरकनेक्टेड है। आई वुड से जहाँ भी आर्ट है, कला, आई मीन जहाँ भी मैं अपनी कला यूज़ कर सकती हूँ, एक्सप्रेशंस यूज़ कर, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मुझे उसमें मज़ा आता है। आई लव डांसिंग। अगर कुछ भी डांस के रिलेटेड हो, आई गेट टू एक्सप्रेस माई इमोशंस थ्रू डांसिंग, थ्रू पोएट्री, थ्रू एक्टिंग। मुझे बहुत मज़ा। तो जब कभी उदास होते हो तो डांस करते हो या शांत बैठते हो? म्यूजिक सुनती हूँ, पोएट्री लिखती हूँ, डांस भी करती हूँ, तो डिपेंड्स तब क्या मन कर रहा है। तब क्या मन कर रहा है। और पार्टी एक्चुअली ना बहुत कम हो गई है लाइफ में। आई थिंक रही नहीं है पार्टी मेरी लाइफ में। जब मैं स्टूडेंट थी, आई थिंक मैंने बहुत पार्टी कर ली, मेरा कोटा पूरा हो चुका है अभी पार्टी का। लेकिन यू नो मेरे को लगता है पार्टी ना तब होती है जब आपके दोस्त साथ होते हैं। हाँ, तब आपको एक्चुअल में आप एंजॉय करते हो, जब आपकी सर्कल वाले, आपके लाइक माइंडेड वाले दोस्त साथ में हो, जिसके साथ आप मस्ती करते रहते हो, जो आपको ना जज नहीं करते। दोस्तों वही जजमेंट कम, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है जजमेंट से, बट हाँ, लाइक यू सेड, जो अपने दोस्त होते हैं, क्योंकि बिकॉज उनके सामने आप ना बिल्कुल वो होते हो, रॉ होते हो उनके सामने, उनको सब पता है कि यू नो अमृत क्या है, मैं क्या हूँ, है ना, हमें कोई वो पर्दा नहीं है हमारे बीच में। हाँ, वो पर्दा नहीं है, यू कैन बी अ चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ देम। वो बात तो सही है। वो वाली पार्टी होती है फिर असली वो पार्टी तो फिर आप घर में बुलाओ दोस्तों को, गाने बजाओ, मस्ती करो। तो वो हुआ बॉम्बे में? अभी बॉम्बे में मुझे टाइम नहीं मिलता ये सब करने। तो भी आंटी नहीं आई साथ वाली जिसने पुलिस बुलाई हो, तुमने पार्टी की? हाँ, नहीं, वो आंटी नहीं आई। तो बॉम्बे में तो मैं अच्छे बच्चे की तरह यू नो टाइम पे सो जाती हूँ, जल्दी उठती हूँ। 11 तो पेरेंट्स आते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं आए, बट सून। जल्दी आने वाले हैं फिल्म के प्रीमियर पे। हाँ, ये मैं चाहती हूँ कि फिल्म के प्रीमियर पे आए। नाइस। तो उसके लिए आउटफिट तैयार हो गई या सोच लिया है? सोचती रहती हूँ मैं कि नहीं पंजाबी, नहीं ये करूँगी। लेट्स सी तब क्या माहौल बनता है। सही बात है। तो नेक्स्ट ईयर तक होपफुली या। तो यू नो यू डूइंग आल्सो जो आपकी स्टडी थी एडवोकेट, जो लॉ वाली, वो भी आप यूज कर रहे हो फिल्मों में? तो उसमें क्या यूज हो रहा है उसका? सो बेसिकली एंटरटेनमेंट लॉयर जो होता है, उनका काम होता है जो फिल्मों के रिलेटेड लीगल काम होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, लीगल एडवाइजिंग हो गई, जो भी एंटरटेनमेंट लॉ के रिलेटेड, कॉपीराइट्स एंड ऑल दैट, तो वो सब मैं हैंडल करती हूँ। कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के साथ एसोसिएटेड हूँ। सो मेरी एक्टिंग के साथ साथ मेरा लीगल काम भी
तो सही बात, आपने दोनों तरफ से पकड़ लिया उनको। ओह यस। हाँ ना बेटा, इधर से नहीं देगा तो देख तेरी मैं क्या करवाती हूँ। बिकॉज मेरा ही डिसीजन था लॉयर बनने का, वहाँ तो घर से प्रेशर था नहीं, एंड वो भी मैंने पूरे मजे से किया। इट वाजंट लाइक I had to do, although I had to pick something academically, but ये भी मैंने खुशी से किया, और मुझे लॉ में भी बहुत मजा आता है, तो वो भी मैं। लेकिन ये अच्छी चीज़ है ना कि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेंगे, उसमें क्या लैंग्वेज यूज होगी, है ना, और क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, है ना, होनी चाहिए। और अगर किसी फ्रेंड को कोई मिला है तो अच्छा इसमें ये मत करियो, ये हटवा इसमें से, ये फंस जाएगा तो। हाँ, एक्चुअली काफी फ्रेंड्स जो एक्टर फ्रेंड्स हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़वाते ही है, और ये बहुत लेकिन ना बड़ी चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, बट बहुत आर्टिस्ट इस चीज को सीरियसली लेते ही नहीं है, और साइन कर देते बिना पढ़े। कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े साइन नहीं करना चाहिए। कंपनियां खा जाती हैं आर्टिस्ट को। स्पेशली लीगल, अगर लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो तो एक बार किसी लीगल बंदे से पढ़वा लो, क्योंकि जो लीगल लैंग्वेज होती है वो नॉर्मल इंग्लिश से थोड़ी अलग होती है, कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स अलग होते हैं, तो इट्स बेटर कि अगर किसी स्टार को दिक्कत आ रही हो तो कांटेक्ट अमित कौर ढिलन, और इंस्टाग्राम पे इनकी आईडी है ना, इनको डीएम करें या ईमेल कर दें कॉन्ट्रैक्ट, और साथ में फीस भी वो जरूरी है। फ्री में कुछ नहीं होता। well, आजकल फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। नहीं, फ्री में करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये लीगल एडवाइस है। आई मीन आई बिलीव कि अगर आप इतनी मेहनत करके अपनी पढ़ाई की है, इतने सालों की मेहनत है, तो why to do so? नहीं, वो होना भी चाहिए। तो और घूमने का कहाँ इरादा है? अभी तो घूमने का कोई इरादा नहीं है, although I would love to, but अभी तो काम ही घुमाएगा। Which country, मतलब कि जो पाइपलाइन में है, कनाडा हो गया, इंग्लैंड हो गया। पाइपलाइन में अभी वही कंट्री जहाँ काम होगा। Okay. तो मलेशिया, इंग्लैंड एंड इंडिया, ये तो है ही। बट लेट्स सी आगे क्या प्लान बनता है। तो मलेशिया कब जाना है? मलेशिया से अभी आई हूँ। अच्छा, अभी आए हो? ओके। तो अभी तो नहीं जाना? नवंबर फर्स्ट सेकंड वीक में मलेशिया में ही थी। ओके। तो अब तो नहीं जाना, तो कम से कम एक महीना 2 महीने। हाँ, अब तक तो मैं इधर ही हूँ। लेट्स सी, यू नेवर नो कब टाइम बन जाए। मेरा तो लास्ट मिनट पे ही टाइम बनता है। नाइस। और शॉपिंग कहाँ से हो रही है? शॉपिंग आजकल सिंस टाइम कम है तो ऑनलाइन से ही होती रहती है। ओके, तो पार्सल आते रहते हैं। हाँ, पार्सल आते रहते हैं। आई थिंक हर घर में हर पेरेंट्स परेशान होंगे, लड़की के पार्सल आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो पेरेंट्स नहीं है, तो हाँ, तो यहाँ रोकने वाला भी नहीं, लैंडलॉर्ड या नहीं, यहाँ सिक्योरिटी वाले परेशान हो जाते हैं। अरे अच्छा, पार्सल आया है। अरे वो मलेशिया मैडम वालों का। हाँ, वो जो मलेशिया से आया, वो जो मलेशिया से आया। नाइस। तो और कैसा चल रहा है अभी? अच्छा चल। चंडीगढ़ में कहाँ घूमे? चंडीगढ़ में अभी एक्चुअली ज़्यादा घूमी तो नहीं हूँ, अभी घूमना बाकी है। पहले मैं आई थी चंडीगढ़ में, काफ़ी घूमी थी। यहाँ एक लेक है, सुखना लेक। I've been there. It's really nice. 10 सेक्टर जाना, वहाँ पे कैफेज बहुत अच्छे हैं। Okay. सेक्टर 10. Okay, सेक्टर 10. If you like coffee. Oh yes. लेकिन दूध आपको शायद। हाँ। तो दूध कभी थोड़ा भी नहीं या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Okay, nice. और बाकी खाने में कोई प्रेफरेंसेस या सब कुछ? मुझे ऐसा लग रहा है मैं धीरे धीरे वेजिटेरियन बनती जा रही हूँ। वो अच्छी बात है। हाँ, पहले सी फूड पसंद था? सी फूड तो आज भी पसंद है। सी फूड तो मैं खाती हूँ, बचपन से ही खाती हूँ। मेरा फेवरेट भी सी फूड ही रहा है। और बनाना आता है? हाँ, बनाना आता है। नाइस। मलेशियन स्टाइल। नाइस। बट चिकन नहीं खाती हूँ मैं। चिकन, मटन, आई हैव स्टॉप्ड इट कंप्लीटली। लेकिन सी फूड वो भी बहुत कम हो गया है, पर यहाँ पे तो अच्छा मिलता भी नहीं है, फ्रोजन आता है यहाँ पे। वो भी मैं उधर ही जाके खाती हूँ मलेशिया में। तो इंडिया में तो मेरा खाना 95% वेजिटेरियन रहता है। प्रॉन्स जो आते हैं ना, वो भी फ्रोजन आते हैं, मजा नहीं आता। यू लाइक प्रॉन्स? आई डू, बट वो भी बहुत कम हो गए। बट बॉम्बे में तो बॉम्बे में बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है। और वहाँ का जो खाना भी है, मराठी फूड एंड ऑल, काफी सिमिलर है। वो तुमने मलेशिया में भी तुम्हारे साथ हाँ, गोवन फूड काफी सिमिलर टेस्ट करता है मलेशिया के टेस्ट। गोवा देखा वैसे? हाँ, सो गोवा जब भी मैं घर को मिस करती हूँ और मैं घर नहीं जा पाती तो मैं गोवा जाती हूँ। वहाँ मुझे लगता है कि हाँ चलो मलेशिया जैसे 5 days 4 days हफ्ता। बहुत मजेदार जगह है।
एकदम रिलैक्स हो जाते हो। वहाँ का जो खाना है वो मलेशिया से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। गोवा की ना वाइब भी अलग है। हाँ, वो लगता ही नहीं आप इंडिया में बैठे हो, लेकिन वो जो हवा है शाम की और वो जो एग्जैक्टली कोस्टल। यस, तो यू आर घूमने वाला बंदा। आई लव ट्रैवलिंग, ट्रैवल करना। जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हो वहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड स्ट्रीट पे खाना, तभी आपको वहाँ की ऑथेंटिक टेस्ट समझ में आएगा। सो आई लव एक्सप्लोरिंग। इनफैक्ट जब यहाँ भी आई थी मैं शूट के लिए, तो मेरा शूट 2 दिन बाद शुरू हो रहा था, 1 दिन डिले हो गया, तो मैंने उठाया बैग, आई एक्सप्लोर द स्ट्रीट्स, कहाँ पे क्या है। कहाँ हुई थी शूटिंग? पटियाला में हुई थी शूटिंग। नाइस। पटियाला में कचौड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। क्या मिलती है? कचौरी। अच्छा, जो आलू के साथ खाते हैं, आलू कचौड़ी, वो और पराठे बहुत स्वाद मिलते हैं। ओके, हाँ। सो मुझे ना पूछा गया था कि आपके लिए पिज्जा पास्ता कुछ मंगाया। I'm like, नहीं, ये तो मैंने बचपन से खाया, मुझे साग चाहिए। मुझे मक्की की रोटी चाहिए, मुझे मखनी भर के कॉली में साग ला कर दो, मुझे रोटी पराठे चाहिए, दही लस्सी चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये मत सोचो कि लड़की मलेशिया से आई है पिज्जा पास्ता मैंने बहुत खाए। जो साग है पंजाब का वो कहीं नहीं मिलता है। ये तो मैं दोबारा भी खा लूंगी। ये मैंने तो बोला डब्बा भर के दो, मैं बॉम्बे लेके जाना चाहती हूँ अपने साथ। सही बात है। नाइस। तो और अभी प्रोजेक्ट कौन कौन से चल रही है बात? काफ़ी जगह पे बात चल रही है। कुछ प्रोजेक्ट हम मलेशिया में भी करने वाले हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली बाय नेक्स्ट ईयर कुछ और चीज़ें आएंगी सामने। यस, लेट्स सी। तो कैसा लगा बात करके? बहुत अच्छा लगा। मज़ा आया? मज़ा आया फॉर श्योर। मैं ना लास्ट में अपनी तारीफ करवाता हूँ थोड़ी सी। अच्छा। तो मेरी आदत है वो, तो आप कर सकते हो। ओह श्योर, व्हाई नॉट। सो नो, जेन्युइनली मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा। समटाइम्स आप पॉडकास्ट करते हो या इंटरव्यू करते हो, इंसान थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है, बट आई एम एक्चुअली कंप्लीटली इनटू द जोन ऑफ टॉकिंग टू यू कि मेरी जर्नी में ये हुआ, आपने भी इतना कंफर्ट क्रिएट कर दिया कि मैं भूल गई कि हमारा एक्चुअली ये सेशन चल रहा है। आई फील वी जस्ट टॉकिंग अबाउट माय जर्नी। So thank you so much। और thank you for having me। बहुत अच्छी लाइनें बोली आपने मेरे लिए। तो अब आपकी बारी, आप भी नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने तो स्टार्टिंग में कर दी थी कि कि जब मैं आपको देखा ना पहली बार, जब कल शाम को भी मुबारक सर का फोन आया, तो ना मैंने प्रोफाइल देखी, तो मैंने कहा इट्स गुड कि मलेशिया से यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। और जब आपसे बात की तो क्रिएटिव इंसान से बात करके अच्छा लगता है। हाँ, होता है। You definitely feel so connected when you speak to a creative person। और आप क्रिएटिव तो हो ही हो, साथ में एंटरप्रेन्योर भी हो, बिकॉज जो काम आप शुरू कर रहे हो वो एक एंटरप्रेन्योर ही सोच सकता है कि क्रिएटिविटी तो होती रहेगी, इधर से पैसे भी आने चाहिए। बिजनेस नहीं रुकना चाहिए, बिजनेस शुरू करो कुछ। सही बात है, पैसे तो यस, उसी के लिए तो जिंदगी है। that's true। नहीं, वो चीज़ अच्छी है कि जो आप मलेशिया में सोच रहे हो उसको शुरू करो, बिकॉज वो बहुत बड़ी चीज़ है। इट्स ऑलरेडी देयर, एंड काफ़ी प्रोजेक्ट्स वहाँ शूट होंगे, एंड कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। जो वहाँ के लोग हैं उनको भी पता चलेगा इंडियन कल्चर के बारे में। तो वहाँ पे फिल्में नहीं होती शूट? होती है वहाँ तो बॉलीवुड के बहुत बड़े फैन है। शूट साउथ फिल्म्स ज़्यादा होती है। मलेशियन फिल्म्स नहीं बनती? बनती है बट हिंदी फिल्में शूट हुआ करती थी पहले, फिर बीच में रुक गई, बट वी स्टार्टिंग एंड नाउ। तो काफ़ी आपने कभी नहीं सोचा कि मैं मलेशियन सिनेमा को थोड़ा पुश करूं? मैंने ये सोचा कि मैं 2 कंट्रीज को लेकर कोलैबोरेट करूं, क्योंकि मैं वहाँ की पैदा हूँ, मुझे वहाँ का कल्चर पता है, और पंजाबन तो हुई, यहाँ भी रह चुकी है, और यहाँ का कल्चर के बारे में मुझे पता है। दोनों साइड की लैंग्वेजेस आती है, दोनों साइड के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जानती हूँ। तो मुझे लगा क्यों ना ये 2 कंट्रीज साथ में आकर कोलैबोरेट करें, कल्चर एक्सचेंज होगा, दोनों का टूरिज्म भी प्रमोट होगा, दोनों के it'll be beneficial for both the countries, and both the cinemas as well। So why don't you write a love story, Malaysian girl and a Punjabi guy? It's in the process. Okay. It's in the process. Not based on purely on love story. Love angle है उसमें, but the twist. Yeah, that's a twist. Nice. तो चल रहा है। Nice. तो thank you so much अमृत। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। I hope कि आज से 1 साल बाद 2 साल बाद जब और प्रोजेक्ट आप कर लो
तो हम यहाँ से आगे की जर्नी को दोबारा डिस्कस करें। थैंक यू सो मच, आई प्रे द सेम। यस, कभी भी इंटरव्यू खत्म नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे इस चीज को। डेफिनेटली, है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई रियली एंजॉयड इट। थैंक यू।